मान लीजिए आप आते हैं किस पे के साथ द्वितीय पंक्ति R2 के अनुदिश कैसे प्रसरण करेंगे। तो देखें भैया, पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये आया अपने पास में 3 1 2 1 2 3 और 3 2 1, ये हो गया। अब इसके संगत अगर सारणिक की बात करें तो इसके संगत सारणिक क्या हो जाएगा, देखो आप 3 1 2 1 2 3 और 3 2 1। अभी मैं ज्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं ले रहा हूं ताकि केवल सरल करना सिखा रहा हूं। सरल कैसे करते हैं, यहां पर R2 के अनुदेश, अब अपने को इसका प्रसरण निकालना है। किसके अनुदेश, R2 यानी कि पंक्ति 2 के अनुदेश। अच्छा, पंक्ति 2 के अवयवों के जो चिन्ह थे वो क्या थे कि अगर यहाँ पर ये क्या है A2 1, 2 + 1 करेंगे तो 3, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या का चिन्ह कैसा होता है, माइनस। सम संख्या का चिन्ह कैसा होता है, प्लस। तो इसके चिन्ह होंगे ऐसे, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब इसके अनुदिश अपने को क्या करना है, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो आप सारणिक, हाँ भैया, सबसे पहले आया माइनस का 1, तो ये अवयव है और चिन्ह इसका माइनस का है, तो ये माइनस के 1। अब बात करते हैं अपन, देखो आप इसको छुपा दिया और इसको छुपा लिया, तो क्या बचा अपने पास में 1 2 2 1। फिर आए साहब प्लस के 2 पर, यहां पर देखो आप इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया, तो क्या बचा बेटा 3 2 और 3 1, ये आ गया। फिर आए माइनस, तो इस 3 का चिन्ह है और ये अवयव 3। अब यहाँ पर इस पंक्ति को छुपा दिया और इस स्तंभ को छुपा दिया, तो 3 1 3 2, ये हो गया सर। ठीक है बेटा, क्या काम करा मैंने कि यहाँ पर जब इसको लिया, ठीक है, +1 को, तो मैंने इस पंक्ति को छुपा दिया, स्तंभ को छुपा दिया। जब मैंने इस 2 को लिया, तो मैंने जब 2 लिया तो 2 में क्या काम करा मैंने कि साहब इस पंक्ति को छुपा दिया और इस स्तंभ को छुपा दिया 2 के लिए, ये वाले को। जब इसकी -3 की बात करी तो मैंने क्या काम करा कि साहब -3 के लिए इस पंक्ति को छुपा दिया और एक स्तंभ को छुपा दिया। तो यहाँ पर जो भी अपने को प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हो गया। अब इसका हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सारणिक -1, यह आ गया 1 -4 प्लस के 2, यह आ गया 3 और -6 -3, 6 -3, ये हो गया। अब यहाँ पर सारणिक बराबर, ये हो गया -3 और -1, कितना हो गया प्लस के 3। फिर ये आ गया अपने पास में -3 और 2, कितने हो गए बेटा -6। फिर यहाँ पर देखो आप 6 में से 3 गए 3 और ये -9, ठीक है। तो यहाँ पर -3 और 9 कितने हो गए बेटा -12। तो ये अपने पास में एक सारणिक जिसका अपन ने R2 के अनुदेश यानी कि पंक्ति 2 के अनुदेश उसको हल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई अपने पास में मैट्रिक्स है और उसके संगत सारणिक को अपन C1 स्तंभ C1 के अनुदेश उसका प्रसरण निकालते हैं। कैसे, देखिए आप, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वही है अपने पास में 3 2 1 4 2 3 3 1 4, ये आ गया सर। अगर मैं इसके संगत सारणिक की बात करता हूँ, इसके संगत सारणिक की बात करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखना जरा। यह आया 3 2 1 4 2 3 और 3 1 4, ये हो गया सर। ठीक, अब ये कह रहा है कि साहब C1 के अनुदिश यानी कि स्तंभ 1 के अनुदिश इसका प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब स्तंभ 1 के अनुदिश, तो ये रहा बेटा स्तंभ 1,
अब पहले इसके चिन्ह बता लेते हैं। तो बेटा इसके चिन्ह क्या होंगे, देखो आप यहाँ पर इसके चिन्ह होंगे साहब, ये तो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि अगर i प्लस जे का मान सम है तो प्लस आएगा, और i प्लस जे का मान विषम है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। अब मैं इस स्तंभ 1 के यानी कि C1 के सहारे इस सारणी का प्रसरण करता हूं। ठीक है, यानी कि इसका मान निकालता हूं। देखो आप कैसे निकलेगा। यहां पर आया अपने पास में सारणी, सबसे पहले आए 3 का चिन्ह कैसा है, प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जिस स्तंभ में ये 3 था उसको छुपा लिया, जिस पंक्ति में ये 3 था उसको छुपा लिया, तो क्या बचा मेरे पास में 2 3 1 4, ये बचा था। ठीक है, फिर मैंने 4 को लिया और इस 4 का चिन्ह था माइनस, ऋणात्मक। अब जिस स्तंभ में ये 4 था उसको छुपा लिया, जिस पंक्ति में ये 4 था उसको छुपा लिया, तो मुझे क्या मिलेगा देखें जरा। इसको छुपाया तो 2 1 1 4, फिर साहब प्लस के 3, ऐसे। तो यहां पर आ गया अपने पास में 2 2 1 3, ये हो गया साहब। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को कि सारणी, हाँ भैया वो तरीका याद रखना है कि भैया जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आ गया 3, 8 माइनस 3, ठीक है, माइनस 4, 8 माइनस 1, प्लस के 3, ये आ गया 6 माइनस 2। अब साहब सारणी, हाँ भाई 8 में से 3 गए तो 5, और 5 का गुणा करा 3 से तो 15, फिर 8 में से 1 गया तो 7, और ये आ गया माइनस 28, फिर 6 में से 2 गए तो 4 और 3 12। अच्छा 15 और 12 हो गए 27, में से 28 गए तो ये आ गया माइनस 1। ये मैंने स्तंभ 1 के सहारे इस सारणी का प्रसरण ज्ञात करा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखें और क्या है। द्वितीय स्तंभ C2 के अनुदिश प्रसरण ज्ञात करना। यहां पर अगर अपन देखें कि साहब एक मैट्रिक्स है A, ये है अपने पास में 3 1 2 2 1 3 और 3 2 1, ये है सब। अब इसमें C2 के अनुदिश सारणी का प्रसरण ज्ञात करना है। C2 यानी कि स्तंभ 2, तो इसके संगत जो सारणिक होगा, इसके संगत जो सारणिक होगा उसकी बात करें तो इसके संगत सारणिक होगा सारणिक, और साहब अवयव ऐसे लिख दूं 3 1 और 2 2 1 3 3 2 1, यह आ गया। अब पहले मैं इनके चिन्हों को बताऊं कि साहब इस अवयव का चिन्ह क्या होगा। बात कर रहे हैं अपन स्तंभ 2 की, ठीक है, ये वाला। तो इसके चिन्ह कैसे होंगे, ये होगा ऋणात्मक, ये होगा धनात्मक और ये होगा ऋणात्मक। अब इसके अनुदिश मुझे इसको हल करना है, सब प्रसरण ज्ञात करना है इसका। तो देखें आप यहाँ पर सारणिक सबसे पहले लिया अवयव 1, जिसका चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 1, माइनस चिन्ह है तो ये आ गया माइनस 1। अब जिस पंक्ति में ये 1 है उस पंक्ति को छुपा लो और उस स्तंभ को छुपा लो, तो क्या मिला मेरे को 2 3 3 1, फिर आया प्लस का 1, मैंने इस पंक्ति को छुपा लिया और एक स्तंभ को छुपा लिया, तो यहाँ आया 3 2 3 1, ये हो गया। फिर माइनस के 2, इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया तो 3 2 2 3, ये हो गया साहब। ठीक है, अब क्या देखते हैं साहब कि ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। देखो आप, ये आया साहब 2 माइनस के 9, फिर प्लस 1,
ये आया 3 माइनस 6, फिर माइनस के 2, ये आया 9 माइनस 4, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस 7 और ये माइनस 1, कितना हो गया बेटा, प्लस के 7, ये आ गया अपने पास में माइनस के 3, 9 में से 4 गए 5 और 5 माइनस 2 10, ठीक है। ये आ गया अपने पास में माइनस 13 और 7, कितने बचे बेटा, सरल करके देखें तो ये आया अपने पास में माइनस 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 6, ठीक भाई। ये अपने पास में स्तंभ 3 के सहारे, स्तंभ 2 के सहारे या 2 के अनुदेश अपन ने इस सारणी का प्रसरण ज्ञात कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। अब बालक कहे कि साहब ये ऐसे कैसे याद रखेंगे कि इसके सहारे, किसी के भी सहारे ज्ञात करो। अगर अपने से स्पेशली यानी कि प्रश्न में कहा जाता है कि इस पंक्ति के सहारे सरल करो, इस स्तंभ के सहारे सरल करो, तब अपने को ये तरकीब लगानी पड़ेगी। अन्यथा आप क्या काम करो, एक तरकीब होती है तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, इसमें क्या है कि साहब तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 क्या है, सारूस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो एक शॉर्टकट बता देता हूं कि मान लीजिए अपने पास में एक सारणिक है ए और इसके अंदर अवयव हैं जैसे A1 और साहब A2 और A3, फिर है B1 B2 और B3, फिर है C1 C2 और C3, ये है साहब। अब सारूस विधि ये कहती है कि साहब कोई से भी क्या प्रारंभिक 2 स्तंभों को आप दोबारा से लिख दो। यहां पर ऐसे लिख दो A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। अब क्या काम करो कि तीर मारो साहब एक साथ, देखना कैसे तीर मारो। यहां से आओ आप ऐसे डैन टन टन डैन टन टन डैन टन टन, फिर यहां से जाओ आप डैन टन टन डैन टन टन और डैन टन। इसको सरल करो आप। इसको सरल करने पर आपका मान आसानी से निकलेगा। मतलब कैसे, इस सारणी को हल करने का तरीका हो गया है ये। इसको सारूस विधि कहते हैं। वैसे क्या है साहब इसमें कि इन तीनों का गुणा करो तो ये आया अपने पास में A1 B2 और C3, फिर प्लस, फिर आया A2 B3 और C1, फिर प्लस A3 B1 और C2, ये हो गया। फिर माइनस, हाँ भैया, अब माइनस क्या है, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये आया C1 B2 और A3, फिर माइनस प्लस C2 B3 और A1, फिर प्लस ये आया C3 B1 और A2। बस ये आपको तीर मारना आना चाहिए साहब। अगर आप तीर सही से मार देंगे तो कार्यक्रम समाप्त जल्दी हो जाएगा, और अगर तीर सही से नहीं मार पाओगे तो दिक्कत आएगी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं साहब कि ये है अपने पास में, देखना जरा। ए एक सारणिक है, इसके अंदर अवयव हैं 2 3 1 1 2 3 और साहब 3 2 1, ये है साहब। इस सारणिक का अपने को मान निकालना है। तो पहले 2 स्तंभों को यहाँ लिख लिया मैंने, 2 1 3 और साहब 3 2 2, ये लिख लिया। अब मुझे इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले तीर चलाओ। तीर चलाते हैं, देखो आप, डैन टन टन डैन टन टन और डैन टन टन, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आगे। अब साहब तीर चलाया तो देखना अब ये कितना है, इनको गुणा करूंगा तो 2 × 2 और × 1, ये आया अपने पास में 4, ठीक है। ये 3 3 9 9 3 27 प्लस के 27, ठीक है। फिर साहब यहाँ पर प्लस के 2, ये हो गया। फिर ऋणात्मक चिन्ह।
अब मैं तीर दूसरा चला लेता हूँ, लाल चला लेता हूँ, चलो ठीक है। ये देखो आप, ढैन टन टन, ढैन टन टन और ढैन टन टन। ये क्या है अपने पास में 6, फिर आए अपने पास में 6 दूनी 12, फिर आए अपने पास में प्लस के 3। अच्छा यहाँ पर अब इसको जोड़ो तो ये कितना आ रहा है 33 यानी कि 33। ये कितना आ रहा है साहब माइनस के 21। अब 33 में से 21 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा 12। ये आ गया इसका आंसर। अपने को सीधा तीर चलाना है, सीधा इन द सेंस ये, इसको कहते हैं सारूस विधि। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इसका बोर्ड में इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको किसी सारणिक का मान जल्दी से ज्ञात करना हो, तुरंत, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन पढ़ेंगे इन सारणिकों के बीच में जो संक्रियाएं लगती हैं, मतलब इनके जो गुणधर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। ठीक, स्वस्थ रहें, खुश रहें।